चलो शुरुआत कर रहा हूं। कंप्लीट क्वेश्चन देख लो एक बार बेटा प्लीज। अब ये अकेला क्वेश्चन अगर आप अपने हाथ से कर पाए तो शेयर का जो 6 नंबर का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है वो पूरी तरह हर बार हो जाएगा आप पे। एबीसी लिमिटेड ऑफर 40,000 शेयर टू पब्लिक ऑफ ₹10 each issued at 20% premium, comma payable as under. एप्लीकेशन ₹4, अलॉटमेंट ₹4, फर्स्ट कॉल ₹3, सेकंड कॉल ₹1। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 70,000 शेयर and allotment is made as under. Point number 1, 20,000 share were allotted to applicant of 45,000 share. ठीक है, 20,000 शेयर were allotted to applicant of, अरे कटपट कौन कर रहा है यार, बस बिल्कुल शांत होकर बैठो। 30,000 शेयर, 30 नहीं 25,000 शेयर हो गए अलॉटमेंट। अब मिस्टर एक्स कॉमा हु होल्ड 2,000 शेयर एंड बिलोंग टू सेकंड कैटेगरी fails to pay allotment and first call money, full stop. His share were forfeited after first call. Mr. Y comma who applied for 1,800 share fails to pay both the call. His share were also forfeited. His share were also forfeited. फिर 1,800 आउट ऑफ forfeited share कॉमा यह ब्रैकेट इंक्लूडिंग 1,500 शेयर ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज were reissued at the rate ₹8 पर शेयर। ये क्वेश्चन है बेटा। अगर ये क्वेश्चन हमने तरीके से खुद भी कर लिया बाद में
तो मान के चलो 99% आपको किसी क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी इस अकेले क्वेश्चन के बाद। और इतनी लेंथ का क्वेश्चन एग्जाम में जनरली नहीं आता है, ये लेंथ बड़ी है, इससे छोटी लेंथ का क्वेश्चन आता है। कराऊं? देखो स्टेप 1, इशूड शेयर बताओ कितने हैं? 40,000 शेयर। अप्लाइड शेयर बताओ कितने हैं? 70,000 शेयर। विच एवर इज लोअर 40,000, तो वो हमारे क्या बनेंगे? अलॉटेड शेयर। आप एक काम करो, नोट मत करो इसे, अपने एंट्रीज के स्टेप्स जो है ना वो खोल के रखो, उससे मैच करते हुए करने हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, आपको समझ में भी आना चाहिए ना, अगर समझ में आ गया तो अपने हाथ से खुद ही कर लोगे, अब बाकी रिकॉर्ड वीडियो तो मिल ही जाएगी आपको। क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट, और इसे जो है ना अपने नोट्स खोलो और उससे मैच करते हुए देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, बजाय नोट करने पे ध्यान लगाने के। प्रोराटा ही है भाई साहब, प्रोराटा लिखा होने का मतलब प्रोराटा नहीं होता है, प्रोराटा का मतलब होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। कितने अप्लाइड हैं और अलॉटेड कितने हैं? तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है नहीं है, तो दिस वन इज प्रोराटा। लिखा होने या ना होने से कोई प्रोराटा नहीं हो जाता है। प्रोराटा एक सिचुएशन है कि जब जो लोग ज्यादा शेयर अप्लाई करें हम उन्हें कम शेयर यानी प्रोपोर्शनेटली लेस शेयर देते हैं, तो उसे प्रोराटा कहते हैं। अब वो मैंने लिखूं या ना लिखूं, ये प्रोराटा ही है। 99% सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस सिंगल क्वेश्चन के बाद, प्रोराटा और विदाउट प्रोराटा जो भी है। कहां एंट्रीज खोल के रखो ने, लिखी नहीं है अभी तक। अब इसके बाद ये शेयर चैप्टर होगा 10 मार्च। 10 मार्च क्यों? सितंबर के आसपास जाकर कहीं अगले साल, उन्हीं के साथ पढ़ना फिर, अगर अब भी नहीं नोट करा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरी एंट्रीज कहां है? कहां है एंट्री? पंचवर्षीय योजना बना के बैठे हो क्या 12th में? करें आगे। स्टेप 2 क्या था इसके बाद? जिन्हें बात करनी हो करते रहो, मैं इस चैप्टर में दोबारा टाइम नहीं दूंगा किसी को भी। ये लास्ट क्लास है या नहीं? अभी इसमें और क्लास चलेगी, शेयर इतनी जल्दी कहां हो रहा है। टेबल बनाते थे हम, एक तरफ अप्लाइड शेयर और एक तरफ अलॉटेड। टोटल अप्लाइड शेयर बताओ कितने हैं? 70,000। और टोटल अलॉटेड कितने हैं? 40,000। अब पहली कैटेगरी जिन्होंने 45,000 शेयर मांगे हैं, हम उन्हें कितने शेयर दे रहे हैं? 20,000 शेयर। सेकंड कैटेगरी जिन्होंने 25,000 शेयर मांगे हैं, उन्हें भी कितने दे रहे हैं? 20,000। 20 ही लिखा है भाई। ये टोटल 40 बन गया, ये टोटल 70 बन गया। कितने शेयर कम दे रहा हूं मैं इन्हें? इनटू एप्लीकेशन का रेट बताओ, कितने रुपए बने? 1 लाख। कितने शेयर कम दे रहा हूं? इनटू एप्लीकेशन का रेट बताओ, कितने रुपए बने? रिफंड बनेगा या एडवांस बनेंगे? क्योंकि कम शेयर दे रहा हूं। रिफंड किसका बनता है? जिन्हें हम कोई शेयर नहीं देते। अब हमारे पास कुल मिलाकर यहां 2 कैटेगरी हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कैटेगरी का एडवांस कितना है? 1 लाख रुपए। सेकंड कैटेगरी का एडवांस कितना है? 20,000 रुपए। यहां आ गया समरी। सबसे पहले एडवांस कहां एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट ड्यू कैसे निकलता था? अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट रेट। पहली कैटेगरी के अलॉटेड शेयर बताओ,
20,000। अलॉटमेंट का रेट 20,000 इंटू 4। सेकंड कैटेगरी पे आओ, सेकंड कैटेगरी का अलॉटेड शेयर बताओ, और अलॉटमेंट का रेट कितने बने? 80। रिमेनिंग एडवांस, ठीक है, कुछ एडवांस बचेगा यहां, तो यानी ऊपर कितने रुपए बच गए, खत्म हो गए। वैसे भी मैंने बताया था विच एवर इज लोअर वो एडजस्ट होता है। क्या एडवांस बच रहा है यहां? माइनस में पहुंच गया, वर्किंग रोक दो। मिनिमम क्या था इनमें से? तो अलॉटमेंट पे कितने रुपए एडवांस पहुंच रहा है? रुपए 1,00,000 इज एडवांस फॉर अलॉटमेंट। क्या कोई वर्किंग कंटिन्यू होनी है दोनों में से? फर्स्ट कैटेगरी की, क्योंकि एडवांस बच रहा है। बचा हुआ एडवांस कहां जाके एडजस्ट होगा? फर्स्ट कैटेगरी का अलॉटेड शेयर बताओ। फर्स्ट कॉल का रेट 20,000 इंटू 3। रिमेनिंग एडवांस माइनस पहुंच गया, यानी कि वर्किंग रोक दो। इनमें से कम क्या है? तो ये वाला 20,000 एडवांस कहां एडजस्ट होगा? फर्स्ट कॉल पे। रुपए 20,000 इज एडवांस फॉर फर्स्ट कॉल। कुछ पूछना है यहां तक तो पहले बता दो। एंट्री के पेज खोल लिया नोट्स का? ठीक है, पहली एंट्री बोलो क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अलॉटमेंट तो अलग है भाई, अलॉटमेंट तो अलग से है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्यों बोल रही हूं? पहली एंट्री कौन से शेयर से होती है? अप्लाइड शेयर कितने हैं? इनटू किसका रेट? एप्लीकेशन का रेट 4 रुपए। 2,80,000। पहली एंट्री में कुछ पूछना है? सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सॉरी, तुम्हारी बात दिमाग में बैठ गई यार। टू रिफंड के लिए क्या लिखते थे? एडवांस कहां तक जा रहा है? टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सक्षम जी यहां पे ध्यान लगा लो, इधर उधर मत ना कुछ सोचने में जाओ। बार बार ये चैप्टर नहीं पढ़ा पाऊंगा, सेपरेटली अलग से ध्यान रखना। तो कॉपी में नहीं, तुम्हारा ध्यान ही कहीं और दिख रहा है मुझे। ये 2,80,000 रुपए यहां है। अब बैंक में क्या लिखवाया था मैंने ब्रैकेट में? क्या रिफंड है इस क्वेश्चन में कहीं? जीरो। आप लिख दो तो काटना मत, जीरो लिख देना, नहीं लिख देना। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के ब्रैकेट में क्या लिखवाया था? अलॉटमेंट पे कितना एडवांस जा रहा है? 1,00,000। फर्स्ट कॉल पे कितना एडवांस जा रहा है? 20,000। इसमें कोई डाउट? इनके ब्रैकेट में मैंने लिखवाए थे अलॉटेड शेयर। सारी एंट्री अब आगे से अलॉटेड। अलॉटेड शेयर कितने हैं टोटल? क्योंकि एंट्री सबकी एक साथ होती है, 40,000। अब एप्लीकेशन का रेट बताओ कितना है? 4 रुपए। क्या उसमें कोई प्रीमियम इंक्लूड है? क्वेश्चन साइलेंट होता है तो प्रीमियम किस में इंक्लूड मानूंगा? तो प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूड मानते हैं, क्वेश्चन साइलेंट है तो 4 रुपए में प्रीमियम कितना? तो कैपिटल पोर्शन कितना बचा? 4। 1,60,000 और निल। 1.5 नंबर बना है यहां तक। बाकी एग्जाम का क्वेश्चन छोटा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा जितना मैंने दिया है। बड़ा इसलिए दिया है कि सारी चीजें कवर करके दिखा सकूं। पहली 2 एंट्रियों में जो मैंने यहां सॉल्यूशन करा और जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं, उनमें कोई डिफरेंस दिख रहा है तो मुझे आप बता दो। है कुछ भी? नहीं। अगला नंबर,
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यही है। सारी एंट्री कौन से शेयर से होती हैं? अलॉटेड शेयर बताएं कितने हैं? 40,000। ब्रैकेट में भी कुछ ऐसे ही लिखा होगा। इनटू अलॉटमेंट का रेट बताएं। क्या इसमें कोई प्रीमियम इंक्लूड है? कितना? तो कैपिटल रेट कितना बचेगा? तो यानी 4 रुपए में से 2 रुपए प्रीमियम का पोर्शन है और 2 रुपए कैपिटल का। आधा नंबर इसका जुड़ता है। 80,000 और 80,000। कुछ पूछना है यहां तक? नहीं। अगली एंट्री पैसा मिलने की। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही है। अलॉटमेंट के ब्रैकेट में मैंने क्या लिखवाया था? ड्यू माइनस एडवांस अलॉटमेंट, है ना। ड्यू अमाउंट कितना है? एडवांस अलॉटमेंट देख लो कितनी थी? 1 लाख। तो कितना पैसा मिलना है अब हमें? कुछ पूछना है किसी को इस 60,000 में? हाँ जी सक्षम जी, पूछना है इसमें। अब है कोई ऐसा पर्सन जो अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दे रहा है? क्वेश्चन पढ़ो, वो रहा आपके सामने, और बताओ है कोई ऐसा पर्सन जो अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दे रहा है? एक्स। ब्रैकेट में क्या लिखवाया था मैंने इसके? अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर। एक्स के अलॉटेड शेयर बताओ कितने हैं? इनटू अलॉटमेंट रेट कितना बनता है? माइनस एडवांस ऑफ डिफॉल्टर। ऐसे ही कुछ लिखवाया था। जगह कम है तो मैं एक काम करता हूं, बचाता हूं, फॉरफिट एटलीस्ट एक बार का तो दिखाई दूं, वर्किंग यहां कर देता हूं। एडवांस कैसे निकालेंगे? अलॉटेड शेयर और एडवांस अलॉटमेंट। किस कैटेगरी का है ये पर्सन जो भी है? सेकंड कैटेगरी के अलॉटेड शेयर बताओ और सेकंड कैटेगरी का अलॉटमेंट पे एडवांस बताओ। 20,000 शेयर का एडवांस 20,000 रुपए है। कितने शेयर हैं एक्स के? तो क्या 2,000 शेयर का एडवांस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं बेटा? हाँ जी सक्षम जी, क्लियर है? किस कैटेगरी का था वो? सेकंड कैटेगरी का अलॉटेड शेयर कितने हैं? और सेकंड कैटेगरी का एडवांस भी कितना है अलॉटमेंट पे? 20,000। अगर 20,000 शेयर का एडवांस 20,000 है तो 2,000 शेयर का एडवांस 2,000। तो इस हिसाब से कॉल्स इन एरियर कितनी आ रही है इसकी? 6,000। और यहां बैलेंस। सोच लो, कुछ सोचना है, पूछना है, क्योंकि अधिकतर 90% बच्चे जो गड़बड़ी करते हैं उनकी गलती शेयर में इसी एंट्री पे होती है, इसी वर्किंग पे होती है। मैंने कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं लिखवाई, नोट्स में जितना लिखा था एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। बस फर्क क्या है, नोट्स में वर्ड्स में था और यहां पर न्यूमेरिकल सेंस में। बेटा कुछ भी पूछना है यहां तक पूछ लो। ओम, हाँ जी साहिब जी, क्वेश्चन करना पड़ेगा, होमवर्क में दूंगा आज मैं। भाई साहब कुछ पूछना है? पक्का? 3 नंबर बन चुके हैं। इसके बाद क्या अलॉटमेंट के बाद किसी के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ के बताओ। नहीं। तो इसके बाद किसका नंबर? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं एक को पहला क्वेश्चन कर रहा हूं तो सब कुछ लिख रहा हूं।
सारी एंट्री कौन से शेयर से होती हैं? अलॉटेड शेयर कितने हैं फिलहाल अभी तक? 40। फर्स्ट कॉल का रेट बताओ। क्या इस 3 रुपए में कोई प्रीमियम इंक्लूड है? तो कैपिटल का पोर्शन कितना? 3। कितना बनाइए? 1,20,000 और 1,20,000। 0। किसी को इस एंट्री में कुछ पूछना है? नहीं। अगला नंबर, पैसा मिलने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, ब्रैकेट में ड्यू माइनस एडवांस फर्स्ट कॉल। ऐसे ही लिखवा रखा है कुछ। ड्यू बताओ कितनी की है फर्स्ट कॉल? 1,20। एडवांस फर्स्ट कॉल देखो कितनी आई हुई है? 20,000। तो कितना पैसा लेना है शेयर होल्डरों से? 1,00,000। अब कौन कौन है जो पैसा नहीं दे रहा? एक्स भी नहीं दे रहा और वाई भी नहीं दे रहा है पैसा बेटा। ठीक है, सबसे पहले अलॉटेड शेयर ऑफ एक्स बताओ कितने हैं? वाई की कैटेगरी नहीं दे रखी। एक सेकंड में लिख देता हूं, ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं, वाई बिलोंग टू फर्स्ट कैटेगरी। लिखना भूल गया हूंगा बेटा। वाई किसे बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट कैटेगरी को। वहां लिख दिया मैंने। हाँ जी, एक्स के अलॉटेड शेयर बताओ इनटू फर्स्ट कॉल का रेट कितने बनते हैं? एक्स किस कैटेगरी का है? क्या सेकंड कैटेगरी का कोई एडवांस है फर्स्ट कॉल पे? हाँ जी, नहीं है। एडवांस है ही नहीं तो एडवांस एडजस्ट भी कहां से करोगे? तो कितने रुपए बने? 6। वाई की बात करते हैं। अलॉटेड शेयर ऑफ वाई 1800। 1800 गलत है बेटा। 1800 अप्लाइड शेयर हैं। कहा गया? हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर। 1800 अप्लाइड शेयर हैं। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा पहले? अलॉटेड शेयर। वाई किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? फर्स्ट कैटेगरी में 45,000 शेयर वालों को जिन्होंने अप्लाई किया था, हम अलॉट कितने कर रहे हैं? तो जिन्होंने 1800 के लिए अप्लाई किया होगा उन्हें कितने अलॉट करोगे? निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 800 शेयर। तो वाई के अलॉटेड शेयर कितने हुए? 800। मेरे को पता है इतना ही है। इनटू फर्स्ट कॉल रेट कितना बना? 2400। माइनस एडवांस ऑफ डिफॉल्टर। कौन है डिफॉल्टर इस केस में? वाई। तो वाई का एडवांस निकालना है। सुनो, अब एक तरफ लिख रहा हूं अलॉटेड शेयर और एक तरफ लिख रहा हूं एडवांस फर्स्ट कॉल। वाई किस कैटेगरी का है? फर्स्ट कैटेगरी के अलॉटेड शेयर कितने हैं? 20,000। एक मिनट इसे पॉज करिए। सेकंड कैटेगरी का एडवांस कितना है फर्स्ट कॉल पे? 20,000 रुपए। तो अब उसके अलॉटेड शेयर कितने हैं वाई के? तो क्या 800 शेयर का एडवांस निकाल सकते हैं? 800 ही आ रहा है। तो इस हिसाब से कॉल इन एरियर कितनी बनी इसकी? और टोटल कॉल इन एरियर कितनी होगी दोनों की? 7600 और ये बैलेंस। तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया है जहां पर फर्स्ट कॉल में भी एडवांस एडजस्ट करने की जरूरत पड़ी है।
बुक में 99% क्वेश्चनों में एडवांस केवल कहां तक एडजस्ट हो रहा है? अलॉटमेंट तक। तो हमने एक क्वेश्चन ऐसा करा है, और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया भी है बेटा, जिसमें एडवांस कहां जाके एडजस्ट हुआ है? फर्स्ट कॉल। तो ध्यान से देख लो, कुछ पूछना है पूछ लो। इसका एडवांस नहीं था, नहीं करा एडजस्ट। वाई का एडवांस था, एडजस्ट कर दिया। ठीक है। अब फर्स्ट कॉल के बाद, छोटा इसलिए लिख रहा हूं कि मैं चाह रहा था कि क्वेश्चन के साथ साथ एटलीस्ट एक बार का फॉरफिट तो देख ही ले बेटा, मैच करते हुए। क्या फर्स्ट कॉल के बाद किसी का शेयर फॉरफिट हो रहा है? एक्स का। तो चलो एक्स के शेयर फॉरफिट करते हैं। बहुत है। फॉरफिट की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल इन एरियर, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब शेयर कैपिटल डेबिट कर रहा हूं, मतलब शेयर कैंसिल कर रहा हूं। शेयर कितने से डेबिट होना चाहिए? जितने से क्रेडिट हुआ था। तो अब तक ध्यान दो, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुई थी? 4, 2 और 3। कितने से क्रेडिट हुई थी? तो डेबिट भी कितने से होनी चाहिए? 9 रुपए से। प्रीमियम कौन सा वाला आता है? अनपेड वाला। किसके शेयर है ये? तो एक्स ने क्या क्या चीज नहीं पे करी? तो एक तो अलॉटमेंट वाला प्रीमियम 2 रुपए, और एक फर्स्ट कॉल वाला प्रीमियम 0 रुपए। कितना बन गया? 2 रुपए। ठीक है। एक्स ने क्या क्या पे नहीं करा? ना अलॉटमेंट ना फर्स्ट कॉल। तो अलॉटमेंट का प्रीमियम प्लस फर्स्ट कॉल। कितने शेयर हैं इसके? 2000। 18,000 और 4,000। सही है। अब एक्स की कॉल इन एरियर देखो कितनी कितनी दिख रही है। एक तो एक्स की कॉल इन एरियर ये दिख रही 6,000, और एक एक्स की कॉल इन एरियर ये दिख रही 6,000। तो एक्स की टोटल कॉल इन एरियर कितनी हुई? 6,000 प्लस 6,000, 12,000। और क्या, क्यों वर्किंग करें एक्स्ट्रा जब हमने ऊपर निकाल दिया तो। और यहां आएगा फॉरफिट में बैलेंस अमाउंट। बैलेंस बताओ कितना बच रहा है? 18, 4, 12, 10,000 बैलेंस। और मैं यहां पर क्या करता हूं? एक शेयर का फॉरफिट का रेट निकालता हूं। किसके लिए? कैपिटल रिजर्व में। हाँ, हमें एक्स्ट्रा वर्किंग नोट ना करना पड़े। तो 10,000 रुपए छीने हैं 2,000 शेयर से, तो पर शेयर कितने रुपए छीने हैं? आराम से देख लो यहां तक पहले, फिर बस अब 5-7 मिनट का क्वेश्चन है अभी समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आरव जी देख लो आराम से। एक सिंगल क्वेश्चन अगर आप अपने हाथ से घर पे जाके कर लेते हैं, यकीन मानो आप शेयर के 95%, 99% बड़े क्वेश्चन तो सारे कर लेंगे। भाई एडवांस वाला भी तो कराने हैं ना अभी, इसलिए मैंने 100 नहीं बोला। आ जाएगा तो तू ये कह देगा कि अब तक नहीं आया, आप क्यों दे दिया? ये क्वेश्चन रब कर लो। अब तो ये नोट तो कर ही लिया है, बस याद रखना 1800 शेयर इशू होने हैं बाद में, और जिसमें से एक्स के कितने शेयर हैं? 1500। ये बात याद रखना। उसमें से कुछ एडवांस दिखाऊंगा, अब बन रहा है नहीं बन रहा है ना, इसलिए नहीं रुक कर। ये अकेला क्वेश्चन बहुत बहुत एनफ है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसीलिए पानी गिरा था पहले। हाँ जी, अब फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो गया, किसका नंबर आएगा? सेकंड कॉल का। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सारी एंट्री कौन से शेयर से होनी है? तो अलॉटेड शेयर कितने हैं? 40,000, है ना? कोई डाउट इसमें? 38,000 शेयर। अब यहां तक कितने शेयर थे? कितने फॉरफिट हो गए? तो अब आगे कितने शेयर कैरी हुए? 38,000। लिखवाया होगा मैंने नोट्स में जरूर, रिमेनिंग 38,000। अब सेकंड कॉल का रेट बताओ, क्या इसमें कोई प्रीमियम है? तो सारा का सारा ₹1 कैपिटल का पोर्शन था। कोई डाउट इसमें? हाँ जी। पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल, ड्यू माइनस एडवांस। सेकंड कॉल ड्यू है 38,000। क्या सेकंड कॉल पे कहीं एडवांस पहुंचा है? ये मेरे को दिखाना था, इसलिए मैं ये रब नहीं कर रहा था। पहुंचा है क्या? पहुंचा ही नहीं है तो एडवांस फिर कहां से लिखो दोगे? अब कोई है जो सेकंड कॉल पे पैसा नहीं दे पा रहा? वाई? अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर निकाल चुके थे हम 800 शेयर इनटू फर्स्ट कॉल रेट 1 लेस एडवांस। एडवांस तो पहुंचा ही नहीं है, तो एडवांस कोई है ही नहीं। अब सोचो, अगर ये प्रोराटा का क्वेश्चन नहीं होता और आप सेम स्टेप लगा भी दोगे तो होगा क्या? एडवांस 0 आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? 800 और यहां बैलेंस। अब इसके बाद इसके शेयर भी फॉरफिट हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं। ठीक है, वाई के शेयर फॉरफिट कर रहा हूं मैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ऐसे ही है ना कुछ? शेयर कैपिटल क्या कर रहा हूं? कैंसिल, डेबिट। तो कितने से डेबिट होना चाहिए? जितने से अब तक क्रेडिट हुआ है। तो शेयर कैपिटल ध्यान दो, कितने से अब तक क्रेडिट हुआ है? 1, 4, 2, 3। कितने से? एक बार और। अरे इससे पहले ये देखना शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट है? सारे हो गया। 4, 2, 3 और 1। ठीक है। प्रीमियम कौन सा वाला? वाई किस किस चीज पे फेल हो रहा है? फर्स्ट कॉल का प्रीमियम कितना है और सेकंड कॉल का प्रीमियम कितना है? तो टोटल प्रीमियम 0। ठीक है। इनटू कितने शेयर है इसके? 800। अब रही बात कॉल्स इन एरियर। पूरे क्वेश्चन में वाई की कॉल्स इन एरियर दिख रही है कहीं? मैंने तो रेड पेन से हाईलाइट कर रखी है ऑलरेडी। 1600 ये रही और 800 ये रही। 1600 प्लस 800 कितना? और यहां जाएगा बैलेंस। और फिर एक शेयर का क्या निकाल लेते हैं हम? रेट। नहीं तो कैपिटल रिजर्व के लिए वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी अच्छी खासी। 5600 रुपए छीने हैं 800 शेयर से, तो पर शेयर कितना?
7। कोई डाउट इसमें? क्या हुआ? फाइनली अब रीइश्यू और सीआर। रीइश्यू करने पर क्या आता है और क्या जाता है? शेयर कैपिटल। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन में रीइश्यू में फुली पेड लिखा था? नहीं। तो फिर पेड अप लिखा था? नहीं। तो फिर लेटेस्ट कॉल अप कितनी है? लेटेस्ट पूरी 10 रुपए कॉल अप है। रीइश्यू कितने में कर रहा हूं बेटा? आपको कंफ्यूजन ये हो सकता था ना, कॉल अप ये भी है 9 रुपए, इसीलिए मैंने बोला लेटेस्ट। बैलेंस ऊपर बचा कितना? 1 शेयर फॉर फ्यूचर। अरे हाँ ठीक है, कभी कभी मैथ्स गड़बड़ हो जाती है। कितने शेयर? 1800। हाँ बोलो बोलो, अलग अलग की जरूरत क्या है? मैं दिखा रहा हूं ना, क्वेश्चन तो मैं कर रहा हूं, आपसे तो मैं करा ही नहीं रहा। इसमें रीइश्यू में कोई डाउट है? 1800 शेयर रीइश्यू है, कर दिए 8 रुपए के रेट से, कुछ गलत नहीं है। फाइनली जो भी मुझे शेयर फॉरफिट करने में फायदा प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर देना है? कैपिटल रिजर्व में। अब ध्यान दो, इस रेट को निकालने का क्या बेनिफिट था बेटा? कुल मिलाकर कितने शेयर में रीइश्यू कर रहा हूं? 1800 में से एक्स के कितने हैं, तो बाकी वाई के कितने हो गए? 300। अब ध्यान दो, एक्स से एक शेयर पे मैंने कितना फॉरफिट किया था? 5 रुपए फॉरफिट किया था। रीइश्यू में नुकसान कितना हो रहा है? 2 रुपए। 5 रुपए छीन रहा हूं, 2 रुपए का नुकसान उठा भी लेता हूं, तो कितने रुपए अभी भी बचते हैं? 3, 4500। ऐसी वाई की बात करते हैं। वाई से एक शेयर पे हमने कितना फॉरफिट किया? रीइश्यू पे नुकसान कितना उठा रहा हूं, तो अभी भी कितने पैसे बचते हैं? 5 रुपए। और टोटल आ गया 6000। क्वेश्चन समाप्त। पेन बंद करके रख रहा हूं, कुछ गलत नहीं है। अभी मैं खुद कर रहा था, पहला क्वेश्चन था, इसलिए कोई कटिंग वटिंग कुछ नहीं है। पक्का 100%। अब सोचो, अगर मैं रेट नहीं निकालता तो ये आपको कैपिटलिज्म निकालने का मुश्किल पड़ता, इसीलिए ये रेट मैं साथ के साथ निकलवाता हूं। ये अकेला क्वेश्चन जिनकी इच्छा है ना 6 नंबर एग्जाम में पक्का फिक्स हो जाए, घर जाके इस अकेले क्वेश्चन को अपने हाथ से एक बार जरूर कर लो, और आप यकीन मानो, आप एग्जाम में शेयर का जो बड़ा क्वेश्चन आएगा आपका हमेशा सही होगा, क्योंकि इससे छोटा हो सकता है, इससे कम इंफॉर्मेशन हो सकती है, इससे कम वर्किंग हो सकती है, इसके ऊपर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं जाएगा। आज होमवर्क भी देना है मुझे, बुक है किसी पे? नहीं है, कोई बात नहीं, इसे नोट करो, मैं होमवर्क क्वेश्चन इस पे लिख रहा हूं। फोटो खींच ली इसकी? ठीक है, मैं क्वेश्चन इसी पे लिख रहा हूं। नहीं, नोट करो, फिर बाद में वो आ जाते हैं बहाने। सर्दियों में परेशान करता है भाई को। कहाँ जाना है तेरे को जल्दी? है? सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन बना दो एक। चलो तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन बनाता हूं।
होमवर्क, PQR लिमिटेड ऑफर 30,000 शेयर टू पब्लिक of ₹10 each, issued at 20% premium, comma payable as under. Application, allotment, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ₹5, ₹4, ₹3, ₹2। ब्रैकेट में लिखा हुआ है एप्लीकेशन के इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। ठीक है। फिर एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 55,000 शेयर या 60,000 शेयर, एंड allotment is made as under. Point number 1, applicant who applied for 5,000 शेयर has been sent letter of regret। और प्रोराटा वर्ड से कंफ्यूज मत होना, प्रोराटा मींस ओवर सब्सक्रिप्शन। लिखा है नहीं लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना बेटा। पॉइंट नंबर 2, एप्लीकेंट हु अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर has been allotted 20,000 शेयर। थर्ड, remaining applicant has been allotted remaining allotted share। अब पैराग्राफ बदलो, राम कॉमा who applied for 1,000 शेयर belong to second category, फिर कॉमा fails to pay यार एक सेकंड रुको, एक सेकंड बेटा, इसे चेंज करता हूं। राम कॉमा हु अप्लाइड फॉर 1,500 शेयर ब्रैकेट में बिलोंग टू थर्ड कैटेगरी, fails to pay allotment and first call, full stop। his share were forfeited after first call, full stop। मोहन comma who applied for 1,000 शेयर belong to second category,
fails to pay both the calls. His share were also forfeited. बस बेटा पढ़ लें अब। फिर 1000 out of forfeited share, comma, including all share of मोहन। उतना ही बड़ा है बस बेटा, मैंने थोड़ा सा गैप कर करके लिख दिया ना, वहां मेरे को सॉल्यूशन करना था। उतना ही लेंथ है, उतना ही क्वेश्चन है, उतनी ही एंट्रियां, उतनी ही वर्किंग है। 1% एक्स्ट्रा नहीं, 1% कम नहीं, उतना ही आंसर। नहीं, आंसर में अमाउंट चेंज है। इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ मोहन वर रीइश्यूड एट द रेट ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड। बस ये क्वेश्चन कर लो, बिल्कुल सेम, सब कुछ उतना ही दिया है जितना इसमें था। ये क्वेश्चन कर लो, फिर मैं जोड़ूंगा इसमें कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। चलो, नमस्ते।